दाऊदी बोरा समाज के लोग भी जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए होटल रिट्स कार्लटन में पहुंचे और इन लोगों ने यहां पर मोदी मोदी के जमकर नारे लगाए। जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। कलाकारों ने क्लासिकल नृत्य के साथ नमस्कार कर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। एयरपोर्ट पर ही पीएम को अंगवस्त्रम भेंट किया गया। जकार्ता में पीएम के स्वागत की एक और तस्वीर भी दिखी। बड़ी तादाद में भारतीय होटल रिट्स कार्लटन पहुंचे। पारंपरिक भारतीय परिधानों में सजे संवरे तमाम बच्चे शामिल थे और इन सब ने जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए। कुछ समय के बाद इंडोनेशिया में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और एस जयशंकर ने इस मुलाकात को बेहद उपयोगी बताया। इस द्विपक्षीय बातचीत में एस जयशंकर ने लावरोव से G20 समिट को लेकर चर्चा की। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए G20 समिट के लिए भारत आने वाले हैं। इससे पहले हुई ये मुलाकात रूस और भारत के संबंधों को और मजबूती देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन के लिए आज भारत पहुंचेंगे और आज रात में बाइडेन का विमान दिल्ली में लैंड करेगा। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार सुलिवन कल ही बाइडेन का भारत दौरा सुनिश्चित होने की उन्होंने पुष्टि कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत के मद्देनजर G20 समिट से 3 दिन पहले ही भारत पहुंच रहे हैं। हालांकि बाइडेन की पत्नी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन कोविड पॉजिटिव है, इस वजह से भारत नहीं आ रहे। सुलिवन के मुताबिक जो बाइडेन दिल्ली में मौर्या शेरेटन होटल में ठहरेंगे। G20 समिट के बाद वो फिर वियतनाम के दौरे पर जाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार सुलिवन ने रूस यूक्रेन युद्ध और चीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सुलिवन ने G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई आम राय बनने को लेकर असहमति जाहिर की। इसके साथ साथ सीमा विवाद के बीच में भारत चीन के तनावपूर्ण संबंधों पर सुलिवन ने यहां तक कहा कि चीन अगर इसमें आना चाहता है और बिगाड़ने वाले की भूमिका में वो आना चाहता है तो निश्चित रूप से ये विकल्प उनके लिए उपलब्ध है। सुलिवन ये बात उन्होंने तब कही जब यह स्पष्ट हो चुका है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन G20 समिट में खुद हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कुछ खास वजहों से दोनों ही G20 समिट में अपने अपने प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में मेहमानों के स्वागत को लेकर देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम प्रगति मैदान में भारत मंडपम में आयोजित होने वाले हैं और इसके लिए भव्य तौर पर भारत मंडपम सजा है। चाहे रंग बिरंगी लाइट्स हो, फूल पौधे हो, हर तरफ खूबसूरती नजर आ रही है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। 28 फुट ऊंची नटराज की मूर्ति भी रात में चमचमाती हुई नजर आई। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए खास आशावादी स्लोगन दिया है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में मेट्रो सेवाओं के समय में काफी बदलाव किया गया। आमतौर पर सुबह 6:30 बजे शुरू होने वाली मेट्रो सेवा 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी मेट्रो स्टेशन आम जनता के लिए खुले रहेंगे। DMRC के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर 9 सितंबर से 10 सितंबर तक किसी भी यात्री को चढ़ने या उतरने की अनुमति नहीं है। दिल्ली पुलिस और सिविक एजेंसीज G20 शिखर सम्मेलन की चाक चौबंद सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। G20 समिट से पहले चीन की विस्तारवादी नीति का जोरदार उसको झटका लगा है। दूसरे देशों की जमीन पर भूखे ड्रैगन को अब जापान ने आईना दिखाया है। दरअसल चीन ने कुछ दिनों पहले एक नक्शा जारी किया था जिस पर भारत समेत उसके कई पड़ोसी देशों को ऐतराज था, लेकिन चीन के इस विवादित और गलत नक्शे पर जापान ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और नजरें टेढ़ी की हैं। चीन ने अपने नए नक्शे में पूर्वी चीन सागर में विवादित सेनकाकू द्वीप को अपना क्षेत्र दिखाया और इस पर जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव हिरोकाजू ने बड़ी आपत्ति जताई है और इससे पहले भारत, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान चीन के इस झूठे नक्शे पर अपनी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। अब जापान ने भी चीन से इस विवादित नक्शे को रद्द करने के लिए कहा है।
राहुल गांधी की 5 दिवसीय यूरोप यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी आज ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के सांसदों से मिलेंगे। ब्रसेल्स में लंच के बाद राहुल सामाजिक संगठनों एनआरआई और उद्योगपतियों से भी मिलेंगे। बाद में राहुल गांधी छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। 8 से 9 सितंबर को राहुल गांधी पेरिस में रहेंगे। 10 सितंबर को वो हॉलैंड जाएंगे। 11 सितंबर को राहुल गांधी ओस्लो में पहुंचेंगे और इसके बाद राहुल गांधी वतन वापस लौटेंगे। बुधवार को महाराष्ट्र के नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी के बूढ़ा होने से पहले अखंड भारत एक वास्तविकता होगी। दरअसल भागवत श्री अग्रसेन छात्रावास के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। वहां पर मौजूद एक छात्र ने उनसे सवाल किया कि हम भारत को अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे। इसका जवाब देते हुए भागवत ने कहा कि कब तक बनेगा ये मैं नहीं बता सकता, उसके लिए ग्रह ज्योतिष देखना पड़ेगा। मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, लेकिन अगर आप इसे करने जाएंगे तो ये अखंड भारत आपके बूढ़े होने से पहले आपको दिख जाएगा। अग्रसेन छात्रावास में एक छात्र ने संघ प्रमुख से संघ मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराए जाने से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। मोहन भागवत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम जहां भी हों राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। नागपुर में महल और रेशम बाग में हमारे दोनों ही परिसरों में ध्वजारोहण किया जा रहा है और लोगों को हमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। भागवत ने तिरंगे से जुड़ा एक किस्सा बताते हुए कांग्रेस पर वार भी किया। बताया कि 1933 में कांग्रेस के तेजपुर सम्मेलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 80 फीट के खंभे पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, लेकिन वो खुला नहीं। तब 10,000 लोगों की भीड़ के बीच से किशन सिंह राजपूत आगे आए, पोल पर चढ़कर तिरंगा फहराया। इस पर नेहरू ने उन्हें सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन जब यह पता चला कि वो संघ से जुड़े हैं तो उन्हें रोक दिया गया। बाद में हेडगेवार ने किशन सिंह को सम्मानित किया। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर विवादित बयान दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सनातन संस्कृति पर मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार कर रहे थे और इस दरमियान वो मर्यादा लांघ बैठे। विदेशी आक्रांताओं का हवाला देते हुए खड़गे के पिता तक को वो बीच में ले आए। इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरा बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यमन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब वजह से लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवानधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। देश भर में आज उल्लास के साथ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। मथुरा में भव्य सजावट देखने को मिली। बड़ी तादाद में कृष्ण भक्त मथुरा में पहुंचे हैं। मुंबई में इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी जोर शोर से मनाई गई। इस्कॉन मंदिर के बाहर भीतर रोशनी के जबरदस्त रंग देखने को मिले। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है इन्हें देखने के लिए। खबरें सुपरफास्ट में समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन ठीक 8:30 बजे नॉन स्टॉप 100 खबरें आपको दिखाएंगे। फौरन लौटने देखते रहिए आज तक।